गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम बात करेंगे बेटा टैक्सेस को लेकर। ये अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर में। तो सबसे पहले टैक्स शब्द को समझिए। टैक्स का मतलब होता है बेटा वो कंपल्सरी पेमेंट जो हमें उस देश की गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को पे करना ही होगा हमारी टोटल इनकम में से। हमारी जो भी कमाई है, हमारी जो भी इनकम है, उसमें से एक डेफिनेट अमाउंट, एक निश्चित राशि हमें हर साल सरकार को पे करनी पड़ती है। उसे कहा जाता है टैक्स। ये तो आज का कंसेप्ट है, लेकिन यही कंसेप्ट आज से 2500-3000 साल पहले भी हुआ करता था। अब टैक्स क्यों लाया गया, टैक्स क्यों अपनाया गया, इसके भी अलग अलग रीजंस रहे हैं। टैक्स बेटा 5000 ईयर्स एगो पहले भी हुआ करता था, यानी कि 5000 साल पहले जब राजा के पास में बड़े बड़े महल नहीं होते थे, जब जनपद नहीं था, जब महाजनपद भी नहीं थे, तब भी टैक्स होता था। लेकिन तब राजा लोगों से गिफ्ट लेता था। उस समय पर टैक्स नाम नहीं होता था, उस समय पर नाम होता था गिफ्ट का, है ना। और वो गिफ्ट होती थी बेटा वॉलंटरी, यानी कि वहाँ की जो जनता है, उस राज्य की जो जनता है, अगर वो अपनी इच्छा से कुछ राजा को देना चाहती है तो उसे गिफ्ट कहा जाता था। या फिर मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो लोगों से राजा पैसे इकट्ठा करता था, यानी कि सभी से मदद मांगी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, जनपद आए, जनपद से महाजनपद आए, तो अभी आपको सिखाया कि जैसे ही महाजनपद आए तो रेगुलर आर्मी आ गई, है ना। बड़े बड़े महल बनाए जाने लगे, भव्य महल बनाए जाने लगे, किले बनाए जाने लगे। अब इन सारी चीज़ों के लिए बेटा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बिना पैसे के न तो आर्मी मेंटेन होगी, रेगुलर आर्मी, और न ही फोर्ट बनाए जा सकते हैं। तो इनके लिए जो पैसा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या रहा? टैक्स। तो जो टैक्स या गिफ्ट पहले वॉलंटरी होता था, अब उसे कंपल्सरी यानी कि रेगुलर बना दिया गया। अब राजा को टैक्स के रूप में रेगुलर इनकम होने लग गई, और इसी टैक्स की लड़ाई हमेशा से रही है बच्चों। उस समय भी आपस में युद्ध होते थे इसी टैक्स को कलेक्शन करने के लिए, और आज भी यही चीज चलती हुई आ रही है। ऐसा आप इस तरह से बात समझिए कि उस समय पर भी 95% लोग ऐसे थे बेटा जिनका काम होता था रोज सुबह उठकर खेती करने जाना, या फिर अगर कोई बुनकर है तो वो कपड़े बुनाई का काम करता था, कोई कारपेंटर है तो कारपेंटरी का काम करता था। तो सुबह से शाम तक वो वही लोग काम करते थे। मतलब उनका पूरा समय इसी काम में जाता था कि उन्हें किस तरह से दोनों समय का भोजन मिल सके। ये होते थे 95% लोग, और 5% लोग होते थे वह जो इनके ऊपर रूल करते थे, यानी कि जो राजा होते थे या जो राजघराना जिन्होंने बनाया, या जो राज परिवार के लोग होते थे, मंत्री वगैरह जो लोग थे, वो 5% होते थे। वो इनसे टैक्स वसूलते थे और इन्हीं पे कंट्रोल रखते थे। सिस्टम आज भी वही है। आज भी भारत में 95% लोग रोज काम पर जाते हैं, रोज अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और 5% लोग ही हैं जो सरकार में बैठकर राजनीति करते हैं और इनके टैक्स के रुपए का इस्तेमाल किया करते हैं। मतलब सिस्टम लगभग वही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्स कल भी इम्पॉर्टेंट सोर्स था इनकम कमाने का, और आज भी, यानी कि आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स। यानी कि 3000 साल पहले भी टैक्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, कमाई का जरिया था, और टैक्स आज की डेट में भी कमाई करने का यानी कि पैसा कमाने का इम्पॉर्टेंट जरिया है सरकार के। आज गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उस समय पर राजाओं का राज हुआ करता था, यानी कि मोनार्की हुआ करती थी। तो अब हम बात करेंगे कि टैक्स आता कहाँ से था, यानी कि कौन लोग थे जो टैक्स दिया करते थे। तो इस बात पर आगे बढ़ने के पहले आप समझिए कि कितना टैक्स राजा अपनी जनता से वसूलता था। तो इसके लिए बात आपके चैप्टर में बताई गई है कि आपकी जो भी इनकम है उसका 1/6 पार्ट आपको टैक्स के रूप में राजा को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी किसान ने मान लीजिए 60 kg ऑफ वीट यानी कि 60 किलो अनाज
उगाया है उसने अपने खेत में, तो उसका 1/6 कितना हो गया बेटा 10 kg, तो उसे 10 kg राजा को टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि उस समय पर ज्यादातर लोग खेती किया करते थे, इसलिए जो टैक्स है वो सबसे ज्यादा टैक्स आता था किसानों से, यानी कि क्रॉप्स से। इसलिए कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द टैक्स वाज कम फ्रॉम द क्रॉप प्रोड्यूस, यानी कि खेतों से, फसलों से ही सबसे ज्यादा टैक्स के रूप में कमाई हुआ करती थी। और ये जो 1/6 पार्ट हम टैक्स के रूप में राजा को भर रहे हैं, इसे भाग या शेयर भी कहा जाता था। भाग यानी कि हिस्सा, यानी कि आप अगर 6 पार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो एक पार्ट टैक्स के रूप में आपको किसे देना है बेटा, राजा को देना है। क्लियर। अब ये तो बात हुई फार्मर्स की। आप केवल उस समय पर महाजनपद में केवल फार्मर्स तो थे नहीं, और भी प्रोफेशन को करने वाले लोग थे। तो जैसे अगर कोई क्राफ्ट पर्सन है, अब क्राफ्ट पर्सन में कौन आते हैं बेटा, वीवर्स भी आते हैं, कारपेंटर्स भी आते हैं, है ना, ब्लैक स्मिथ भी आते हैं, पॉटर्स भी आते हैं। तो ये लोग कैसे टैक्स देंगे? तो इन्हें ऐसा बताया जाता है कि इन्हें 1 महीने तक डेली राजा के लिए काम करने के लिए जाना होता था, यानी कि इनको टैक्स देना पड़ता था अपनी लेबर के रूप में। ये लोग डेली राजा के यहाँ पर अगर कोई कारपेंटर है तो लकड़ी का काम करने जाएगा, कोई वीवर है तो वो कपड़े का काम करने जाएगा, कोई पॉटर है तो मिट्टी के बर्तन बनाने जाएगा। तो 1 महीने तक डेली उन्हें राजा के यहाँ पर काम करने जाना पड़ता था टैक्स को पे करने के लिए। इसी तरह से अगर कोई हर्डर्स है, हर्डर्स कौन होते हैं बेटा, जो कैटल्स को और एनिमल्स को अपने साथ में रखते हैं, तो इन्हें टैक्स कैसे देना होता था? ये अपने कैटल्स में से कुछ कैटल्स राजा को एज ए टैक्स के रूप में देते थे, या जो उनका एनिमल प्रोड्यूस है, यानी कि कैटल से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, घी मिलता है, कर्ड मिलता है, या जो भी काउ डंग वगैरह है। तो जो भी एनिमल्स से जो भी वो चीज़ें, कैटल से जो भी चीज़ जनरेट हो रही हैं, वो भी राजा को टैक्स के रूप में दी जाती थी। इसके अलावा जो ट्रेडर्स है, यानी कि जो व्यापारी हैं, वो कैसे टैक्स देते थे? वो जो भी चीज़ें बेचते थे या खरीदते थे बेटा बाजार में, तो बेचने और खरीदने पर भी टैक्स लगाया जाता था कि अगर आप इतने रुपए का माल बेच रहे हैं तो आपको इतना टैक्स राजा को देना है। तो इस तरह से ट्रेडर्स टैक्स दिया करते थे। अब बच गए हैं हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स कहाँ रहा करते थे बेटा? जंगलों में रहा करते थे। तो जो जंगलों में चीज़ें मिलती है, यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे लैक हो गया, यानी कि जो लाख होता है ना, जिससे कंगन वगैरह बनते हैं, या जो गोंद हो गया, है ना, या शहद हो गया, या टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ हो गई, या आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि वो लोग हाथियों को भी, जंगली जानवर है हाथी, जंगल में ही मिलता है, तो इन हंटर गैदरर्स का काम होता था कि वो उन हाथियों को ट्रेन करते थे और उसे भी ट्रेन करके राजा की सेना में शामिल करने के लिए भेजा जाता था। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो हंटर गैदरर्स होते थे वो जंगलों में मिलने वाली चीज़ें, जैसे गम हो गया, है ना, हनी हो गया, या लैक हो गया, या टिम्बर हो गया, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में राजा को टैक्स के रूप में दिया करते थे। तो ये टॉपिक था बेटा आपका टैक्स का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर करने के तरीकों में किस तरह से परिवर्तन आया। आइए उसके बारे में बात करते हैं।